ग्वालियर में कुटुंब न्यायालय की काउंसलिंग में पति और दो पत्नियों के बीच अनोखा बंटवारा किया गया। 3 दिन पति अपनी पत्नी के साथ रहेगा, 2 दिन दूसरी पत्नी के साथ उसे रहना होगा। साथ ही दोनों को अपनी तनख्वाह के आधे आधे पैसे भी देने होंगे। खास बात यह है कि दोनों पत्नियों के एक एक संतान है। कुटुंब न्यायालय ने काउंसलर हरीश दीवान ने बताया कि गुड़गांव के सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक युवक की शादी ग्वालियर की लड़की से 2018 में हुई थी। शादी के 2 साल तक दोनों में बेहतर संबंध रहे। इसके बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद युवक गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने चले गया और 2 साल तक अपनी पहली पत्नी के पास नहीं आया। गुड़गांव में कार्यस्थल पर उसकी एक अन्य युवती से मुलाकात हुई। दोनों लिव इन में रहने लगे। इस दौरान युवती एक लड़की की मां बन गई। जब 2 साल तक ग्वालियर की अपनी विवाहिता पत्नी की युवक लेने नहीं आया, तब उसे घर वालों को दाल में कुछ काला लगा। पहली पत्नी और उसके परिवार के लोगों ने जब गुड़गांव जाकर पड़ताल की तो पता चला कि युवक अन्य युवती के साथ पति पत्नी की तरह रहता है और उनकी एक संतान भी है। इसके बाद पति और पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। पहली पत्नी ने ग्वालियर के कुटुंब न्यायालय में धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा पेश किया। इस बीच परिवार न्यायालय की सलाह पर दोनों पत्नियों और पति के बीच काउंसलिंग की गई। इस पर ना नुकुर के बाद दोनों युवतियां युवक के साथ रहने के लिए तैयार होगी। तय किया गया कि युवक की 1.5 लाख सैलरी है, उसमें से आधी आधी हर महीने दोनों पत्नियों को मिलेगी। इस तरह इस पूरे मामले में निपटारा किया गया। मामला कुटुंब न्यायालय ग्वालियर का है। इसमें रमेश की शादी 2018 में हुई थी। ग्वालियर की लड़की थी। 2 साल वो साथ में रहा। उसके बाद उसकी लड़का उत्पन्न हो गया। वो लड़की को ग्वालियर छोड़कर अपने गुड़गांव जॉब पर चला गया। जॉब पर साथ में रहने वाली लड़की से उसने लिव इन रिलेशन में संबंध बना लिए और उसको कुंवारा बताकर अपने आप को उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद वो लड़की भी वहाँ रहने लगी और उसके भी लड़की हो गई। जब पति अपनी पत्नी को लेने ग्वालियर नहीं आ रहा और टाल मटोल कर रहा था, पत्नी के परिजन उन्होंने जाकर गुड़गांव में जाकर उसको पता किया तो वो तो एक पत्नी के संग में वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था। उस पर काफ़ी विवाद हुआ और सभी समाज के लोग बैठे। बच्चों की लड़की की भी गलती नहीं थी जिसने वहाँ पर उसको कुंवारा बांध कर विवाह करा लिया था। मामला ग्वालियर कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए आया। धारा 125 के लिए लड़की आई। लड़की से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उसको समझाया कि आप धारा 125 का मेंटेनेंस का दावा लगाओगी, 2-4-5 हज़ार रुपये मिलेंगे, दहेज एक्ट लगाओगी, इससे कुछ होने जाना नहीं है। आप उसके साथ में ही रहो, साथ में रहकर ही उसके व्यवहार करो। मैंने लड़के से बात की। लड़के ने बुलाया तो ग्वालियर बुलाया गया लड़के को। उसने बताया कि साहब मेरी पत्नी से संबंध अच्छे नहीं है और ये मेरे को व्यवहार अच्छा नहीं करती है, इस कारण मैंने दूसरी शादी कर ली है। अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ, वो ही मेरे साथ रहेगी। अब इसके उपरांत लड़की को समझाया कि तुम भी गुड़गांव जाके रहो और लड़की भी उस पत्नी को भी बात करी कि इसने तुम्हें धोखा दिया है। इसके उपरांत दोनों की काउंसलिंग करी गई। काउंसलिंग में ये तय किया गया कि दोनों को एक फ्लैट देगा लड़का और 3 दिन दोनों के साथ रहेगा। दोनों को आधी आधी तनख्वाह देगा। दोनों के जाकर 3 दिन खाना यहाँ खाएगा, 3 दिन खाना वहाँ खाएगा और 3 दिन साथ में रहेगा। इस समझौते के बाद लड़की को लेकर वो ग्वालियर से गुड़गांव चला गया। दोनों के नाम फ्लैट कर दिया गया है। दोनों आपस में समझौता हो गया है। ये काउंसलिंग में किया गया है। काउंसलिंग में हरीश दीवान एडवोकेट एवं श्रीमती बबीता दीवान का सहयोग रहा है। धन्यवाद।